भोगने के लिए नहीं आए, बल्कि सभी योनियों में श्रेष्ठ मानव योनि हमें प्राप्त हुई है। बड़ी कृपा करके परमात्मा ने मानव शरीर दिया है, ये भोगों के लिए नहीं है। भोग तो जो आप अपने संस्कार में लिखा करके लाए हैं वो तो प्राप्त होने ही होने हैं। लेकिन मुख्य कर्तव्य मानव जीवन का जो है वो भगवत भजन है। जी हाँ, मानव जीवन पाकर के अगर भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। यानी जितना भी समय दे सकते हो, इस कमाई से फुर्सत तो होगी नहीं। जिंदगी है जब तलक फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो। सांसारिक भोगों की तो वृत्ति बना लो कि जो मुझे प्राप्त होना है वो तो होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जो प्राप्त नहीं होना है उसे कोई दे नहीं सकता, ये निश्चित है। समय से पहले किस्मत से अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता, इसलिए उस तरफ से तो दृष्टि हटा लो, अपने में मस्त हो जाओ। आए को हर्ष नहीं, गए को शोक नहीं, कैसो निर्द्वंद भयो समझने की बात है। लोकन की रीत नहीं, काहू से प्रीत नहीं, हार और जीत नहीं वर्णन की जात है। किसी की हार जीत से कोई मतलब नहीं। देह नेह नेर नहीं, काऊ से प्रेम नहीं, पत्थर समगात है जिसका हृदय पत्थर के समान हो जाए। ऐसो जब ज्ञान हो तब ही कछु ध्यान होत, और ब्रह्म के समान हो तो ब्रह्म में समात है। इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाए, जीव जब इतना पवित्र हो जाए, तभी परमात्मा प्राप्त होता है। ध्यान देना, सुबह आप पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी पहले तो पवित्र कराते हैं, ऊपर जल छिड़को, ये हो गई बाह्य पवित्रता। 3 बार आचमन कराते हैं, या गंगा में 3 डुबकी लगाने का ही महत्व है। तीन डुबकी का मतलब है, या 3 बार आचमन का मतलब है कि मन, कर्म और वचन हम तीनों से पवित्र हो रहे हैं। फिर तिलक लगाते हैं, सजते हैं, अच्छे वस्त्र तो पहले से ही पहन के आते हैं। ये क्यों सजते हैं? देखिए, जब तक सामने वाले के गुण में हमारे गुण नहीं मिल जाएंगे, तब तक उससे मित्रता प्रेम नहीं होगा। इसी तरह परमात्मा अति पवित्र, अति सुंदर है।
जब हम उसके जैसे हो जाएंगे तभी वो हमें प्राप्त होगा। इसलिए ये सब करते हैं। तो पवित्र बने उस परमात्मा को पाने के लिए, अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि वो परमात्मा सब कुछ जानता है, बिना नेत्रों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। ऐसा परमात्मा है हमारा। इस संसार से आप छुप सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा से नहीं छुप सकते। उसे धोखा मत दीजिए। लेकिन इतने के बाद भी आदमी रोज धोखा देता है। रोज देते हैं कि नहीं? रोज आरती गाते हैं और संकल्प लेते हैं, आरती में तन है, मन है, धन है, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। क्या ये सत्यता है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, यानी प्रभु के दरबार में ही खड़े होकर रोज झूठ बोलते हैं। कथनी करनी में अंतर मत रखो। अगर उसकी कृपा चाहते हो तो जैसा बोलो वैसा ही करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।